एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न कोडिंग। लर्न जावास्क्रिप्ट की इस सीरीज में आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग डेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, जब कभी भी हम लोग प्रोजेक्ट में काम करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो हमें कुछ अपने करंट टाइम के साथ या फिर उससे कुछ आउटपुट लेना है या इनपुट लेना है, मतलब जो भी डेट चल रही है या फिर हमें कोई डेट सेट करनी है, उसके लिए हम लोग डेट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने डेट ऑब्जेक्ट के लिए फाइल को क्रिएट करने। और इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट किया था, रैंडम इमेज जनरेटर, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एक वेबसाइट का यूज़ किया था, एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसको बनाया था हमने। तो हो सके तो पहले वो वीडियो चेकआउट कीजिए, देन इस वीडियो पे आइए। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग अपने लेक्चर की फाइल को क्रिएट करने। ये हमारा है लेक्चर 19 date.js, ठीक है, date.js। इन सभी को रिमूव करते हैं यहाँ से। तो देखो, डेट के इंट्रो को देखने के लिए हम लोग चलते हैं अपने एमडीएन के डॉक्यूमेंटेशन पे सबसे पहले। तो अपने ब्राउजर पे आते हैं यहाँ पे एंड सर्च करते हैं डेट एमडीएन JS। ओके, तो जो फर्स्ट वेबसाइट आती है उसको ओपन करते हैं, एमडीएन वेब डॉक्यूमेंटेशन जो है। और यहाँ पे देखते हैं डेट जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये सिंगल मोमेंट कौन सा है? ये सिंगल मोमेंट है जनवरी 1 से 1970 से। मतलब कि जनवरी 1 1970 से जो टाइम स्टार्ट हुआ है, वहां से लेके अपना जो करंट टाइम है वहां तक की जो सिंगल मोमेंट है, वहां तक की जो डेट है, उसके साथ ये काम करता है, ठीक है। और देखो, जब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं तो एक इंटीजर नंबर रिप्रेजेंट करता है, वो भी मिली सेकेंड में। कि जब हम इसको प्रिंट करेंगे डेट को या फिर कंसोल करते हैं, तो वो इस डेट से लेके जो करंट डेट तक है वहां तक मिली सेकेंड्स को प्रिंट करता है। अब ये टाइम मिली सेकेंड में क्यों देता है, सेकेंड, आर या फिर मिनट में क्यों नहीं देता, हम उसको भी समझेंगे। मिली सेकेंड्स में ही क्यों एक्चुअल में टाइम मिलता है हमें। तो देखो, नीचे और चलते हैं यहाँ पे, और फिर जो ये कुछ मेथड्स हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू। चलते हैं अपने VS कोड पे। अब देखो, डेट को सबसे पहले क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं लेट डेट नाम से, और इसमें हमें डेट को क्रिएट करना है। डेट क्रिएट करने के लिए दो मेथड है, एक तो हम डायरेक्ट डेट नाम से कर सकते हैं, या फिर इसी के आगे हमें एक न्यू कीवर्ड लगा सकते हैं, यानी कि न्यू डेट एंड देन पैरेंथेसिस। अब ये पैरेंथेसिस क्यों लगाए? क्योंकि ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर भी लेता है, तो उसको भी अभी फर्दर वीडियो में समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो, जब हम इस कंसोल करते हैं वेरिएबल को, अपने डेट को, कि हमें डेट में एक्चुअल में यहाँ स्टोर होके हमें मिल क्या रहा है, चलो वो देखते हैं। जब रन करते हैं इसको, तो देखो ये हमें कुछ अजीब सा आउटपुट मिल रहा है, लेकिन कुछ समझ पा रहे हो कि यहाँ पे डेट और डेट टाइम वो सभी लिखा है। चलो इसको थोड़ा सा इजियर बनाते हैं, अपने इजी टू रीड करते हैं अपने लिए। तो यहाँ पे हम एक मेथड लगाते हैं टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये क्या है, अभी थोड़ी देर में समझेंगे, पहले यहाँ देखते चलो हो क्या रहा है। टू स्ट्रिंग एक मेथड लगाया मैंने। अब मेथड है तो ऑब्वियसली हमें पैरेंथेसिस के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा इसको। देखो, अब ये कुछ रीडेबल सी डेट आ रही है, यानी कि वेडनेसडे मार्च 20 2024। यानी कि इस टाइम पे मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर एडिट करके जब आपके पास आ जाएगा, देन आप लोग देखना कौन सी डेट पे देख रहे हो, उसको कमेंट करके बताना हमें, ठीक है। इस डेट पे हम लोग इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये हमारी करंट डेट है। अब इसे अगर और चेंज करना है तो फिर हम और कर सकते हैं, टू लोकल स्ट्रिंग कर सकते हैं। टू लोकल स्ट्रिंग इसको रन करते हैं तो फिर हमें एक अलग सा फॉर्मेट मिल गया, ठीक है। यानी कि ये जितने भी होते हैं, टू लोकल स्ट्रिंग, टू डेट स्ट्रिंग, चलो डेट को भी देख लेते हैं। अब अगर डेट लगा रहे हैं तो क्या करेगा, सिंपल मुझे सिर्फ डेट रिटर्न करके देगा। ये देखो, यानी कि वेडनेसडे मार्च 20 एंड 2024, ये मुझे डेट रिटर्न कर दी। वैसे ही और मेथड्स होते हैं, उनको भी अभी समझेंगे। तो ये मेथड्स क्या कर रहे हैं, जो डेट है एक्चुअली, ये जो डेट है आज की, उन्हें अलग अलग मेथड्स के साथ स्टोर करके हमें रिटर्न कर रहा है। अब हमें जैसी हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी वैसे ही हम इस डेट को प्रिंट करा लेंगे। और अभी मैंने अभी जस्ट बोला था कि हम लोग मिली सेकंड में भी बात करते हैं। अब वो मिली सेकंड में कैसे टाइम आएगा, चलो इसको भी देखते हैं। जब इसको यहाँ से कमेंट करते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं लेट डी करके, और इसमें हम करते हैं क्या, डेट डॉट नाउ, इसको प्रिंट करते हैं console डॉट लॉग। तो ये क्या करेगा, नाउ से ही समझ में आ रहा होगा, अभी की करंट डेट जो है वो प्रिंट करके दे देगा। लेकिन देगा कैसे वो देखते हैं। ये देगा हमें प्रिंट, ये इतने नंबर्स में। अब ये नंबर क्या है, यही नंबर है हमारे मिली सेकेंड। जनवरी 1 1970 से लेके अभी तक जितने मिली सेकेंड हो चुके हैं, ये वो नंबर्स हैं, ठीक है। अगर इसको हम लोग दोबारा रन करेंगे तो देखो इस नंबर में थोड़ा सा चेंजेस आ रहा, क्यों? क्योंकि जब हम रन कर रहे हैं तो फिर मिली सेकेंड में ही आ रहा है टाइम, और मिली सेकेंड तुरंत बढ़ता जाता है। लेकिन ये टाइम मिली सेकेंड में क्यों दिया गया है यहाँ पे? देखो, जब भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ना प्रोग्रामिंग में, तो क्या होता है, इनमें बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है टाइम में, कि हमें अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करनी है, ठीक है, कि कौन सा जो कोड है कितने टाइम में एग्जीक्यूट हुआ, कौन सा कोड इस टाइम में एग्जीक्यूट हुआ, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है टाइम का, वो सभी इतना माइनर होता है कि उन्हें हमें डिफरेंस निकालने के लिए या फिर कैलकुलेट करने के लिए मिली सेकंड का यूज करते हैं।
अगर हमें फर्दर यही टाइम सेकंड में चाहिए तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से। सभी को पता है 1 मिलीसेकंड, ठीक है? तो ये हमारा आ जाएगा सेकंड इतने हैं। अब इसे राउंड फिगर में चाहिए तो हम लोग मैथ का यूज़ कर सकते हैं। मैथ हम लोग अपने फर्दर जो हमारा अपकमिंग वीडियो आएगा वो मैथ ऑब्जेक्ट के ऊपर होगा। तो अब थोड़ा और देखते हैं, हम लोग डेट को एक्सप्लोर करते हैं इसमें। अब देखो यहाँ पे अभी हम कुछ आर्गुमेंट्स नहीं दे रहे थे, लेकिन क्या हो कि हम यहाँ पे कुछ आर्गुमेंट्स दे दें। देखो यहाँ पे जैसे मैं आर्गुमेंट दे दे रहा हूँ 0। अब जब इसको मैं अनकमेंट करके रन करूँ, डेट कौन सी आ गई? थर्सडे Jan 1st 1970। मतलब कि जैसे ही मैंने कोई आर्गुमेंट दिया वो क्या करेगा, उस आर्गुमेंट को इस डेट के साथ ऐड करके मुझे डेट देगा। चलो यहाँ से टू लोकल जो टू डेट स्ट्रिंग है उसको हटाते हैं, यहाँ से डॉट भी हटाते हैं, ठीक है। अब इसको प्रिंट करते हैं तो देखो अब ये 1970 की डेट फिर से वैसी आ गई जैसी हमारी यहाँ पे थी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, और जब इसमें हम आर्गुमेंट 0 की जगह 1000 या फिर 10,000 दे दें तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखो फिर से 10,000 दिया तो ये फिर टाइम जो है वो 10 सेकंड इस टाइम से आगे था। मतलब कि जब मैंने 0 दिया था तो यहाँ पे 0 आ रहा था, मतलब कि एक्चुअल 1970 का टाइम आ रहा था। और जैसे ही मैंने 10,000 दिया, और 10,000 का मतलब होता है 10 सेकंड, तो उसने ऐड कर दिया यहाँ पे 10 सेकंड और उसको फिर मुझे रिजल्ट दे दिया वही डेट 1970 से 10 सेकंड आगे। तो मतलब कि यहाँ जो हम आर्गुमेंट दे रहे हैं वो एक्चुअल में मिली सेकंड दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मिली सेकंड। मतलब कि जब हम कोई आर्गुमेंट नंबर्स में देंगे, सिर्फ एक आर्गुमेंट अगर नंबर में दे रहे हैं तो वो एज़ अ मिली सेकंड उसको कंसीडर करके कैलकुलेशंस करेगा। लेकिन क्या हम मिली सेकंड दे सकते हैं? नहीं, हम यहाँ पे और भी आर्गुमेंट्स दे सकते हैं। देखो, सबसे पहला तो आर्गुमेंट होता है हमारा ईयर। चलो इसको कमेंट के अंदर लिखते हैं। सबसे पहला जो आर्गुमेंट होता है वो होता है ईयर। सेकंड आर्गुमेंट जो होता है वो होता है मंथ। ईयर के बाद मंथ आता है, सबको पता है। थर्ड जो होता है वो डेट होता है, सबको पता। मंथ के बाद डेट आता है। उसके बाद आर्गुमेंट आता है हमारा आवर। उसके बाद आता है मिनट, सभी को पता है। देन हमारा आएगा सेकंड, एंड देन जो आएगा मिली सेकंड। हम कह रहे हैं मिली सेकंड भी यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है हम लोगों को। ये जो 7 आर्गुमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। चलो अब इनको भी ट्राई करके देखते हैं। इसी को कॉपी करके लाते हैं और इसका डेट नाम हटा के सिंपल कर दूं डी। अब जब मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट देता हूँ जैसे 2012, और अगर मैं सिंगल यहाँ पे 2012 दे दूं तो ये एज अ मिली सेकेंड इसको कंसीडर कर लेगा। वहीं पे अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर इसको पास करता हूँ और अपना मंथ दे दूं थर्ड, ठीक है, एंड हमारी जो टाइम है या फिर डेट है मैं 23 दे दे रहा हूँ। उसके बाद मैं अगर कंसोल करूँ कंसोल डॉट लॉग, मतलब कि हम अपने तरफ से भी इसमें डेट टाइम ये सभी सेट कर सकते हैं। अगर मैं कंसोल करूँ डी को तो देखो क्या मिलेगा। चलो इस कंसोल को हटाते हैं। यहाँ से यही मुझे डेट मिल गई। अब मैं जिस भी फॉर्मेट में इस डेट को चाहूँ उसमें फॉर्मेट में कर सकता हूँ, यानी कि टू हमें चाहिए आईएसओ स्ट्रिंग जैसे। अब ये कैसे कन्वर्ट करता है, ये मुझे ऐसे कन्वर्ट करके दे देगा मेरी डेट को। और आईएसओ की जगह अगर चाहिए तो टू स्ट्रिंग, तो मैं टू स्ट्रिंग में भी ले सकता हूँ अपने फॉर्मेट को। फ्राइडे था उस दिन, मार्च था और 23 था। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे और भी अपने आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ। आप लोग दीजिए इनको और इनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मेथड्स आते हैं। एक तो गेट मेथड्स होते हैं और दूसरे सेट मेथड्स होते हैं। चलो इनको समझते हैं। एक हमारा होता है गेट मेथड्स, एंड जो सेकंड होता है वो होता है हमारा सेट मेथड। अब ये क्या करते हैं, गेट मेथड्स हमारे काफी तरीके के होते हैं। जैसे अभी हमने ये डी लिखा था ना, हमारी जो डेट थी डी वेरिएबल वाली, इसको अगर कंसोल करें कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं डी डॉट करूं गेट। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे, राइट? गेट डेट, डे, फुल ईयर, आवर्स, मिली सेकेंड, मिनट्स, मंथ। तो इसमें भी आप लोग हिट कर पा रहे होंगे कि हाँ चलो ये अगर हम ये पैरामीटर पास करेंगे तो सिंपली वो डेट के मिनट मुझे लेके दे देगा, लाके दे देगा आउटपुट में। अगर मैं गेट डे करूंगा तो डे मिल जाएगा, डेट करूंगा तो डेट, फुल ईयर तो फुल ईयर, आवर्स दूंगा तो आवर्स मिल जाएंगे मुझे। जैसे मैं गेट डे दे रहा हूँ, यहाँ पे गेट डे जैसे दिया मैंने, जब इसको रन करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा 5। अब 5 क्यों मिला, यहाँ पे देखा था फ्राइडे है, फ्राइडे क्या होगा 5 आएगा, सिंपल। मंडे से स्टार्ट होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे मेरे को 5 दे दिया। अगर मैं गेट डे ना करके गेट डेट कर दूं तो क्या मिलेगा, चलो उसको भी देखते हैं। इसको रन किया तो 23 मिल गया, यानी कि 23 मेरी डेट थी और मैं चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। वैसे ही हमारे सेट मेथड्स होते हैं। सेट मेथड्स क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कमेंट करूँ, इसको कंसोल करूँ कंसोल डॉट लॉग डी डॉट सेट। अब सेट का मतलब क्या है कि हम सेट कर सकते हैं सिंपली। डेट अगर सेट करनी है तो मैं 23 की जगह 24 कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो डी में हमारी डेट सेट हो जाएगी। चलो जब इसको रन करते हैं, लेकिन मिली सेकंड में इसने मेरे को आंसर दिया। अब इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये हमारे कुछ मेथड्स हो गए। तो सिंपल डेट हमारा ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना था। अब मैं ऑब्जेक्ट इसको क्यों बोल रहा हूँ बार बार, चलो इसको भी समझ लेते हैं। कॉन्सोल करते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग। अब अगर ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो इसका मतलब तो होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, डेटा टाइप इसका। बिल्कुल, इसका जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट है। ये आ गया, जैसे मैंने टाइप ऑफ किया इसका डी का तो वो ऑब्जेक्ट निकला, मतलब कि डेट हमारी एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मतलब ऑब्जेक्ट है, ये सिंपल हो गया।
अब डेट हमारी सिर्फ़ इतनी है, ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है डेट की, जितनी भी ज़रूरत पड़ती है इतना इनफ़ मैंने समझा दिया यहाँ पे। अगर हाँ और डिटेल में इसको आप लोगों को पढ़ना है तो मैं कंसीडर करूँगा डॉक्यूमेंटेशन, एमडीएन पे आइए, यहाँ पे पढ़िए। आज के लेक्चर को यहीं रैप अप करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। देन तब तक के लिए बाय-बाय।